मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट राज्य स्थानीय का लॉन्ग क्वेश्चन 6 करेंगे। मेवाड़ शैली की विषय वस्तु का वर्णन करो अथवा मेवाड़ शैली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। विषय वस्तु आए या विशेषताएं आए, दोनों में यही आंसर लिखा जाएगा। मेवाड़ शैली की विषय वस्तु अथवा विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, धार्मिक चित्रण। धार्मिक पुस्तकों का चित्रण इस शैली में बहुत हुआ है। भागवत पुराण तथा रामायण चित्रित ग्रंथ के रूप में बने हैं। 1648 में उदयपुर के शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण किया। चित्तौड़ के कलाकार मनोहर द्वारा रचित रामायण की एक सचित्र प्रति भी प्राप्य है। प्रति होती है जिस चीज़ को किसी पेज पर लिखा जाता है और उसे इकट्ठा करके कलेक्ट करके रखा जाता है, जो 1649 ईस्वी में बनी। इसमें रामायण की लोकप्रियता का ज्ञान होता है कि रामायण में क्या क्या बातें आई, उनकी उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई गई, उन सब का इसमें पता चलता है। रामायण भागवत आदि ग्रंथों पर आधारित धार्मिक चित्रों का इस शैली में अच्छा चित्रण हुआ है। सेकंड पॉइंट है हमारा रागमाला के चित्र। मेवाड़ में राग रागनियों का चित्रण 12वीं सदी में होना माना गया है कि 12वीं सदी में राग रागनियों का चित्रण किया गया था। 1542 ईस्वी के आसपास रागमाला के चित्रों में बढ़ोतरी हुई, यानी कि वो लगातार बढ़ते चले गए। 17वीं सदी में बहुत से राग रागनियों का सुंदर चित्रण हुआ। एक रागमाला चित्रावली दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है, जो बहुत ही सुंदर है। विभिन्न राग रागनियों का व्यक्तिकरण करके बड़ी सुंदरता से चित्रित करने का प्रयास मेवाड़ के चित्रकारों ने किया है, जो कि प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने राग रागनियों का ऐसा व्यक्तिकरण किया है कि करके उसकी बड़ी सुंदरता से उसको चित्रित किया है, जो कि मेवाड़ के चित्रकारों द्वारा किया गया और आज भी वो प्रशंसा का पात्र बना हुआ है। पशु पक्षियों का चित्रण। पशु पक्षियों का चित्रण इस शैली में बहुत ही भावुक तथा सुंदर है। भावुक यानी कि दिल को भाव देने वाला, दिल को अट्रैक्ट करने वाला। बाद के चित्रों में हाथी, घोड़े, कुत्ते आदि के चित्र यूरोपीय प्रभाव में बने हैं। प्रारंभ में चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण बहुत अच्छा नहीं था। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में मुगल प्रभाव इस शैली में बिल्कुल भी नहीं था। बाद में धीरे धीरे मुगल प्रभाव आया। इसमें हाथी घोड़े का विशेष चित्रण है। लोक जीवन का चित्रण। मेवाड़ शैली के चित्रकारों ने लोक जीवन का चित्रण भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। मेवाड़ के चित्रकारों ने जन सामान्य का चित्रण, जिसमें विवाह, जुलूस, नृत्य, संगीत और ग्राम्य जीवन यानी कि गांव के जीवन का चित्रण किया है। लोक जीवन चित्रण वो होता है जहां हम रह रहे हैं और हमारे आसपास क्या क्या कार्य किस किस व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, वो होता है लोक जीवन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5, संयोजित चित्र। मेवाड़ शैली में चित्रों का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि मुख्य बातें पहले उभर कर दृष्टिगोचर होती हैं कि मेवाड़ शैली में चित्रों का संयोजन यानी कि बातों को इस प्रकार से रखना कि कौन सी बात पहले आनी चाहिए और कौन सी बात में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। राधा कृष्ण का चित्रण। राधा कृष्ण के चित्र भी बहुत ही प्रचुरता से इस शैली में बने हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में। गीत गोविंद पर आधारित बहुत से सुंदर चित्र इस शैली में बने हैं, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित हैं। आज भी वो चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित हैं। रात्रि के दृश्य बहुत रोचक हैं, जिसमें आकाश काले और गहरे धुएं के रंग का बना है और उसमें चांद तारे सफ़ेद रंग से बड़े ही भव्य बने हुए हैं, बहुत ही आकर्षित बने हुए हैं। नायक नायिका का भेद व श्रृंगारिक चित्र। नायक नायिका भेद व रागमाला के चित्रों में तथा कृष्ण गोपियों की लीलाओं में श्रृंगार रस का चित्रण इस शैली में उल्लेखनीय है। नायक नायिकाओं का चित्र और उसमें उनके द्वारा किए गए श्रृंगार और कृष्ण गोपियों की लीलाओं में जो उनको श्रृंगार किया गया, उन सब का बहुत चित्रण इसमें किया गया है। पोशाकों का चित्रण। पुरुषों की पोशाकों में जामा, पटका, कढ़ा हुआ तथा पगड़ियां हैं।
जामा पटका। जामा जो हम नीचे पहनते हैं और पटका जो ऊपर साफे के रूप में पहना जाता है। स्त्रियों का चित्रण चोली पहने हुए तथा फूल पत्तियों से कढ़े वस्त्र पहने हुए किया गया है। वास्तु चित्रण, भव्यों के वास्तु होते हैं जो भवन निर्माण किए जाते हैं या इमारतें बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी, ये सब आते हैं वास्तु चित्रण में। भवनों के चित्रण इस शैली में मुख्य रूप से हैं। मकानों का पर गुंबदों का चित्रण बड़े चबूतरे, मुंडेर और बुर्ज आदि चित्रित किए गए हैं। गुंबद वो जो मंदिरों के ऊपर गोल राउंड में बने होते हैं, उनके ऊपर झंडा लहरा रहा होता है। बड़े बड़े चबूतरे जो हमारे मकान के आगे बने होते हैं। मुंडेर जो बालकनी को बोलते हैं, ये सब इसमें चित्रित किए गए हैं। प्राकृतिक चित्रण, इस शैली में प्राकृतिक चित्रण को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़, पुष्पों से लदे पर्वत के चित्र, जल, धाराओं के चित्र तथा आदि शैली में मिलते हैं। दृश्य या बारहमासा के चित्र, दृश्य चित्र, दृश्य चित्र वो होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी जगह का, किसी भी कार्य करते हुए का चित्र दिखाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं दृश्य चित्र। बारहमासा का चित्रण भी इस शैली में हुआ है। बारहमासा यानी कि पूरी 12 ऋतुओं का वर्णन, इसमें विभिन्न ऋतुओं के दृश्यों का चित्रण मिलता है। मानवाकृतियाँ, मानव आकृतियों में इस शैली में नाक नुकीली व लंबी है, चेहरे गोल दिखाए गए हैं और मछली के समान नेत्र हैं और तथा पुष्प और स्त्रियों को कुछ छोटे कद का बनाया गया है।